Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. Welcome back to Vidya to all. उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके अपने चैनल विद्या पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नेम क्या है, रेशनल नंबर्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं क्लास 8 के लिए, आप क्लास 6 में भी होंगे, क्लास 8 में भी होंगे, क्लास 7 में भी होंगे, क्लास 9 में भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग सब क्लासेस में देखते हैं, जिसका नेम क्या है स्टूडेंट्स, तो जिसका नेम है रैशनल नंबर्स। बहुत ही पॉपुलर, बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही नए अंदाज से, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर यानी कि टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो देखिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसका नेम क्या है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स होता क्या है ना, बहुत नाम सुनते हैं और जब भी कोई नया टीचर होता है तो वो यही पूछता है ना कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स, क्या होता है रैशनल नंबर्स। लेकिन हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, हम लोग अपने आंसर्स नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि रैशनल नंबर्स होता क्या है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने इस डर को मिटाने वाले हैं और रैशनल नंबर को अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। लेकिन हम लोग कैसे, किस नए अंदाज से हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं या फिर इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले चीज, आपके इस रैशनल नंबर में क्या चीजें पूछता है। तो कंटेंट हमारा क्या रहने वाला है आज की क्लास का, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। भाई ये तो पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली आपका। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज आपकी एक बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। बताइए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, भाई कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये तो बहुत अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे यहाँ पर इसको। उसके बाद क्या हम लोग एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फिर हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना कंटेंट अपना कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी क्लास आपकी रहने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो देखिए, क्या हमारे पास सबसे पहला कंटेंट में था, हमारे पास कंटेंट में क्या था, व्हाट इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा आंसर हम लोग का ये होता है कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं। क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं वही क्या कहलाते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, तो वही हम लोग के कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। अब सर कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करेंगे, तो देखिए बच्चा, आपने यहाँ पर क्या करा, आपने यहाँ पर लिख दिया 7/8। तो ये क्या रैशनल है? यस सर, ऑफ कोर्स दिस इज रैशनल नंबर। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये क्या रहेगा, ये हमारे पास p है, ये क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास q हो गया। ठीक है ना। तो जिन नंबर्स को हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में राइट करेंगे वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, वो हम लोग के रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर लेकिन कह रहा है यहाँ पर एक चीज और होती है, लेकिन q does not is equals to 0। बेटा एक कंडीशन होती है, q does not equals to 0, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपकी q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ये भी कंडीशन होती ना, क्योंकि रैशनल नंबर कब बनता है, रैशनल नंबर बनता है हमारा p अपॉन q से। अगर हमने q ही 0 कर दिया तो वो रैशनल नंबर तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि स्टूडेंट्स अपॉन में 0 तो ना लिख देंगे हम, अपॉन में 0 लिख देंगे तो वो तो इंफिनिटी बन जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा हम लोग का। इसलिए हमारे पास यहाँ पर q की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स कह रहा है q जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी q इक्वल भी नहीं होना चाहिए 0 के, है ना, q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। q की वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चा आपके पास, यहाँ पर q की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय q। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे, जैसे कि पूछ देता है नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो कैपिटल N से। होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग बच्चों, किससे करते हैं हम लोग, तो W से करते हैं, कैपिटल W से। ऐसे इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों, किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल Z से करते हैं। ऐसे रैशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा रैशनल
नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। किससे करते हैं हम लोग? तो हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इफ द, तो कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोप्राइम। अब एक क्वेश्चन और बनता है हमारा यहाँ पर एक नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है हमारे पास? कोप्राइम। सर ये कोप्राइम तो होता है, तो स्टूडेंट्स कोप्राइम यानी कि जब हम लोग पी अपॉन क्यू के हमारे पास नंबर लिखा हुआ ना, और कह रहा है कि अगर पी और क्यू दोनों की ओर कोप्राइम है, यानी कोप्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। क्या? दोनों नंबर का एचसीएफ अगर 1 होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कोप्राइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? ये कोप्राइम बन जाएगा। एंड Q जो है वो ग्रेटर होना चाहिए बच्चों। किससे ग्रेटर होना चाहिए? तो Q ग्रेटर देन 0। Q की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए 0 से। Then the rational number is of the standard form। तभी हमारे पास यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी रेशनल नंबर की। वरना अगर हमारे पास फ्रेंड्स क्या होगा, P और Q का क्या होगा हमारे पास, अगर P और Q का कोप्राइम नहीं निकल रहा है, अगर PQ जो है वो कोप्राइम की फॉर्म में नहीं है, या Q जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर रैशनल की जो P अपॉन Q की हमने बात की थी ना, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स कब होगा हमारा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। जब स्टूडेंट्स इनका एचसीएफ 1 होगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर इनका एचसीएफ 1 नहीं होगा तो हमारे पास ये जो है हमारे पास ये रैशनल फॉर्म में नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। और क्यू की वैल्यू हम लोग की ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, तो आपने समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम लोग p by q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और q ग्रेटर देन 0। q बड़ा होना चाहिए किससे बच्चों? 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर हमने फिर नेक्स्ट कंटेंट में देखा था, क्या था हमारे पास टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं रैशनल नंबर? तो पॉजिटिव, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के आपको रैशनल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, नंबर सेकंड इज नेगेटिव रैशनल नंबर, एंड द नंबर थर्ड इज जीरो रैशनल नंबर। अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? तो देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर को समझते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर द साइन ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी बच्चों जब रैशनल नंबर की बात हो रही है तो बहुत ही अच्छे से समझना किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रैशनल नंबर की। स्टूडेंट्स रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है पॉजिटिव ये कब होंगे? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर ये पॉजिटिव कब होंगे? जब न्यूमरेटर यानी p और q, बच्चों p और q जो है उनके जो साइन है वो कैसे होना चाहिए बच्चों? साइन अगर सेम होंगे। जब P और Q के साइन सेम होंगे तो ये एक रैशनल यानी कि पॉजिटिव रैशनल होगा। और अगर इनके साइन सेम नहीं होंगे, सपोज दैट मान लो P का साइन जो P है वो नेगेटिव हो गया, Q हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर P भी नेगेटिव है तो Q भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव ही होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अगर P पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? तभी ये रैशनल नंबर होगा। क्लियर? तो जैसे मान लो हमारे पास ये P नेगेटिव हो गया तो Q भी नेगेटिव होगा। अगर ये P पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर Q पॉजिटिव होगा। तभी बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? ये हम लोग के पास ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बच्चों कब निकलते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर हमारे तब निकलते हैं जब P और Q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन जो होते हैं वो सेम होते हैं, तभी क्या बनेगा? हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर बनता है। क्लियर? उसके बाद बच्चों क्या हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव रैशनल नंबर। बच्चों ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो द साइन ऑफ बोथ, यानी कि बच्चों जो P और Q की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर P है हमारे पास, यहाँ पर Q है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? जो P और Q है अगर इनके साइन क्या होंगे? डिफर होंगे, यानी इनके साइन अलग अलग होंगे, इनके साइन सेम नहीं होंगे। जब इनके साइन सेम नहीं होंगे तो हम लोग बच्चों क्या कहेंगे बच्चों? ये हमारे पास माइनस का होगा, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों ये हम लोग क्या हो जाएंगे? अलग अलग, तभी ये क्या बनेंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर बनेंगे। अगर इनके सेम होंगे तो ये पॉजिटिव क्यों जाएंगे? अगर इनके साइन जो है न्यूमरेटर अलग होगा और डिनोमिनेटर अलग साइन का होगा तो बच्चों ये क्या बनता है? हम लोग के पास नेगेटिव रैशनल नंबर बनता है। ओके, अब हमने लिख दिया यहाँ पर क्या? जैसे P अपॉन Q है हमारे पास, तो बेटा हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का, ये हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास माइनस का, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। ओके, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 7 अपॉन 5, तो जो ये नेगेटिव है ना, अगर हम नीचे भी 5 माइनस लगा देंगे तो ये तो कट जाएगा भैया, और जब कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो ये किसको फॉलो करेगा बच्चों? हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर को फॉलो करेगा।
क्लियर। तो जब निगेटिव रैशनल नंबर की बात करेगा बच्चों, तो निगेटिव रैशनल नंबर में हमारे पास जो साइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करता है तो पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों, हम लोग के पास इनके साइन सेम होते हैं। क्लियर। अब पूछ रहा है बच्चों क्या जीरो रैशनल नंबर, ये जीरो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो द न्यूमरेटर इज ऑलवेज जीरो। बच्चों इनका जो न्यूमरेटर, यानी अगर आपको बच्चों न्यूमरेटर जीरो दिखाई दे जाए तो वो क्या होंगे, हमारे पास जीरो रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, जीरो रैशनल नंबर, जैसे 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.10, 0.11, 0.15, 0.20। तो क्या है ये हम लोग के पास जब न्यूमरेटर जीरो होगा तो इनका जो बच्चों क्या होगा, मतलब जीरो रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें हमने तीन टाइप्स को देखा। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, नंबर सेकंड इज नेगेटिव रैशनल नंबर एंड द नंबर थर्ड इज जीरो रैशनल नंबर। ओके, चलिए अब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बच्चों यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लासेस, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी कभी भी। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली जो प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। उनको हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। उनको हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ऑपरेशन रिजल्ट इन क्लोजर प्रॉपर्टी इज दैट इज, है ना, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स। कोई भी दो रैशनल नंबर्स हो, इन दीज ऑपरेशंस द आंसर इज ऑलवेज आर रैशनल नंबर्स। बच्चों जब हम लोग क्या करवाते हैं, जब हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स होते हैं, सपोज दैट मान लो बच्चों यहां पर हमने क्या ले लिया, 2/3 ले लिया। बच्चों यहां पर हमने क्या ले लिया, 5/3 ले लिया। अब जब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, जब हम लोग यहां पर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, रिजल्ट होगा, वो रैशनल ही तो होगा। यस सर, ऑफ कोर्स रैशनल होगा। बच्चों यहां पर अगर हम लोग क्या करें, यहां पर हमने 2/3 लिख दिया, -5/3 कर देंगे। बच्चों अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आएगा, तब भी आंसर हमारे पास रैशनल फॉर्म में आएगा। अगर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहां पर 2/3 करेंगे मल्टीप्लाई 5/3 करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, अब भी आंसर हमारे पास रैशनल फॉर्म में आ रहा है। तो बच्चों जब हमारे पास आंसर जो है, हम लोग चाहे एडिशन करवाएं, सब्ट्रैक्शन करवाएं, मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम लोग का रैशनल फॉर्म में ही होगा। अब देखिए यहां पर क्या बता रहे हैं, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो द वेरियस ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर्स इन द ऑपरेशंस लाइक एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इन द सेम आंसर। जब बच्चों हम लोग क्या करवाते हैं, जब हम लोग क्या करवाएंगे सेम, यानी बच्चों जब हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर में हम लोग जो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं और अगर हम लोग क्या बच्चों मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो बच्चों हमारे पास जो आंसर्स होगा वो सेम होगा। अगर आंसर सेम आएगा तो हमारे पास क्या होगी, वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। देखिए क्या लिखा हमारे पास, 2/3 प्लस 4/8। बच्चों यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 4/8 प्लस कर रहा है। यहाँ पर देखिए 4/8 है, यहाँ पर 2/3 है। बच्चों 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है, 4/8 यहाँ पर भी है, 4/8 यहाँ पर है। जब बच्चों नंबर्स सेम है तो इनका जो एडिशन होगा वो भी सेम होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो भी सेम होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो द ग्रुपिंग ऑर्डर डज नॉट, ये क्या होगा हमारे पास, डज नॉट ओके मैटर इन द ऑपरेशंस लाइक एडिशंस। यानी कि कोई मैटर नहीं करता है कि आप लोग क्या यूज कर रहे हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द प्लेस वेयर वी ऐड, वो प्लेस जहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। पैरेंथेसिस यानी कि जो ब्रैकेट्स, हम लोग जो ब्रैकेट्स यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं। यानी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी को ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड रैशनल नंबर्स इन ब्रैकेट्स फॉर्म, जब बच्चों हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में जब रैशनल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं तो ब्रैकेट्स थोड़ा चेंज कर देंगे, हम लोग उनको सॉल्व करते हैं, उनको चेंज करते हैं, सॉल्व करेंगे वहां पर। तो देखिएगा 8/9 प्लस 4/5 प्लस 6/7। बच्चों यहां पर देखिए 8/9 यहां पर भी आ गया, तो 8/9 यहां पर भी है, 4/5 यहां पर, तो 4/5 यहां पर भी है, 6/7 यहां पर, तो 6/7 है। बच्चों ब्रैकेट्स में देखिएगा वैल्यूज चेंज हो रही है ना, लेकिन सेम वैल्यूज है, चाहे वो ब्रैकेट्स के आउट में हो या इन ब्रैकेट्स हो, लेकिन वैल्यूज सेम आ रही ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, और ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि आपके पास जो भी टर्म्स है उनको क्या करवाएंगे, लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास, द रैशनल नंबर्स, ओके क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रैशनल नंबर होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं द फॉलोइंग वे, यानी कि कई तरीकों से। कैसे कैसे बच्चों, देखिए तो देखिएगा ए है हमारे पास बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या ए है, तो आपने ए लिख दिया था, फिर क्या हमारे पास बी प्लस सी, आपने बी प्लस का सी लिख दिया, ओके। अब हम लोग क्या करवाएंगे बच्चों, इस ए का मल्टीप्लाई हमने बी में करवा दिया। When we do multiply in A into B, तो जो क्या हमारे पास A मल्टीप्लाई B हो जाएगा हम लोग के पास, ओके करवा दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस A का मल्टीप्लाई C में भी करवाएंगे, क्योंकि बेचारा अंदर वाला अगर हम लोग सिर्फ B से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बाहर तो हमने बाहर वाला तो खुश है उसका मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अंदर वाला जो C है ना वो बुरा मान जाएगा। क्यों भैया B में मल्टीप्लाई करवाया, हम भी तो बैठे थे, हमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया, तो हम लोग क्या करवाएंगे C में मल्टीप्लाई करवाएंगे। साइन देखेंगे हम लोग की कैसे बच्चों, प्लस की ऑपरेटर यूज हो रहा है तो प्लस लगा दिया हमने, फिर A का मल्टीप्लाई C में करवाएंगे तो A मल्टीप्लाई C हो जाएगा, ओके बच्चों। A का मल्टीप्लाई B में करवाया तो A भी हो जाएगा, प्लस A का मल्टीप्लाई C में करवाएंगे तो AC हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा, हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्यों, ये हमारे पास हो रहा है A जो हो रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो A है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें, तो B और C में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नेम से जानते हैं। ऐसे यहाँ पर माइनस का साइन हो गया तो AB माइनस का AC हमारे पास यहाँ पर आंसर इसका निकलेगा, ओके। तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, हमारी भाषा में आप समझो कि एडिटिव क्या होते हैं बच्चों। एडिटिव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। क्यों बच्चों, एडिटिव यानी ये ऐड से बन रहा है, ऐसी ऐड को हिंदी में क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं यानी जोड़ना। तो एडिटिव इनवर्स होता है हम लोग का बच्चों क्या, योगात्मक प्रतिलोम। बच्चों योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स अगर आपसे पूछे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, साइन जो सिंबल होता है उसको चेंज करते हैं। सपोज दैट मान लो अगर हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, और पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। सपोज दैट मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर गिवन है, सपोज दैट मान लो यहाँ पर 5/3 गिवन है। बेटा हमारे पास ये 5/3 जो है वो किस फॉर्म में है, तो आपने देखा सर ये तो नेगेटिव है, क्यों माइनस लगाया ना, ये नेगेटिव हो गया हमारे पास। बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करवाएं, वो फाइंड करें, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/3। एडिटिव इनवर्स फाइंड करिए 5/3 का माइनस की 5/3 का, तो क्या आंसर होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा 5/3। क्यों बच्चों 5/3 होगा, क्योंकि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिंबल होगा चेंज कर देंगे। अगर बच्चों हमारे पास ये 5/3 प्लस में होगा सर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सर इसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, माइनस का 5/3 हो जाएगा। बच्चों प्लस वैल्यू को माइनस में कर देते हैं और माइनस वैल्यू को प्लस में कर देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एडिटिव इनवर्स। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्या बच्चों, एडिटिव इनवर्स। अब देखते हैं हम लोग इसको बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। ये सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो बच्चों देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आल्सो नोन एज द रेसिप्रोकल। साइड सी बात है बच्चों, अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव को बोलते हैं हम लोग क्या, रेसिप्रोकल कर देना। यानी रेसिप्रोकल सर क्या होता है, तो बच्चों रेसिप्रोकल होता है यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पहुंचा देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले आना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 5/3 लिखा है ना, तो 5/3 लिखा है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है किसका, 5/3 का। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, इसको जाएगा 3/5। हमने बच्चों क्या करा, जो मल्टीप्लाई में यानी बच्चों हमने यहाँ पर क्या करा, जो बच्चों कैसा था हमारे पास 5/3 था ना, ये क्या होगा 3/5। जो न्यूमरेटर पे था वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। ऐसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 1/7। बच्चों 1/7 का क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बच्चों हमारे पास कितना, 7/1 हो जाएगा। ओके, कितना बच्चों हमारे पास 7/1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्लियर, तो बच्चों ये थी कहानी हमारी किसकी बच्चों, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। उम्मीद करते हैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट।
एनसीईआरटी सॉल्यूशन की ओर। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या दे रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करनी है और बताना है यहाँ पर कि हम लोग उसका आंसर क्या आने वाला है। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हमारे पास माइनस का 2/3, आपने माइनस का 2/3 लिख दिया, मल्टीप्लाई फिर कितना जो हमारे पास 3/5, आपने 3/5 लिख दिया, प्लस 5/2 आपने 5/2 लिख दिया, माइनस 3/5 आपने 3/5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बच्चों 1/6 लिख दिया। ओके बेटा ये 5/2 बेचारा प्लस में यहाँ पर आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर अलग लिख देंगे और बाकी के हमारे पास देखो ये मल्टीप्लाई में तो हम लोग देखना माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। ओके फिर माइनस साइन लगा दिया आपने बच्चों, 3/5 यहाँ पर ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई 1/6, ये प्लस में बच्चों हमारे पास क्या है 5/2, बच्चों यहाँ पर 5/2 को यहाँ पर लिख रहा है। ओके बेटा 3/5 इस वाले टर्म में भी आ रहा है, 3/5 हमारे पास बच्चों टर्म में भी आ रहा है। ये बच्चों टर्म अलग अलग क्यों हो गए बच्चों, ये टर्म अलग इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस आ गया। मल्टीप्लाई में टर्म्स अलग होते हैं, लेकिन जब बीच में हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, यानी कि ऐड यानी कि सम या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, तो वो टर्म्स डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास। बच्चों 3/5 यहाँ पर भी, 3/5 यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे 3/5 को बाहर कॉमन ले लेंगे। बच्चों हमने 3/5 को बाहर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हियर माइनस का 2/3। ओके 2/3 बचा, फिर माइनस साइन है, माइनस लगा दिया बच्चों हमने यहाँ पर। ओके तो बच्चों कितना हमारे पास यहाँ पर 1/6, तो हमने 1/6 लिख दिया। अब बच्चों 3/5 था ना, वो तो बाहर आ गया ना, तो वो तो नहीं लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई 1 करवा दो, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। प्लस का 5/2 को बच्चों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों 3/5 को हमने पहले ऐसे लिख दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का बच्चों एलसीएम कितना हमारे पास, तो 6 आ जाएगा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे मल्टीपल हो दोनों का। बच्चों 3 का मल्टीपल 6 है और 6 अपने आप का मल्टीपल हो जाएगा, तो -2 यहाँ पर 2 कर दिया आपने। 3 से बच्चों 6 कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग, माइनस की जगह माइनस कर दीजिए। फिर बेटा 1 लिखा है ऊपर, तो पहले 1 को आपने ऐसे नोट डाउन कर दिया। 1 के अपॉन बेटा कौन है, 6 है, 6 से 6 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों, तो 6 से 6 1 टाइम आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग, फिर प्लस 5/2 को हमने ऐसे लिख दिया। ओके अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 3/5 को पहले हमने ऐसे नोट डाउन कर दिया। ओके अब बच्चों -2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, 2 टू द 4, तो कितने बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर -4, 1 1 द 1, तो -1, इट्स अपॉन, ओके इट्स अपॉन 6। ओके कितने बच्चों हमारे पास 6 हो गया, प्लस फिर 5/2 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ओके अब बच्चों 3/5 की नोट डाउन एज इट इज, -5 -4 -1 माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, सिंबल अपने ही रखेंगे। माइनस माइनस कहते हैं भाई जोड़ लो, लेकिन हम पहचान अपनी ही रखेंगे, तो जुड़ तो जाएंगे लेकिन पहचान अपनी रखेंगे। -5/6 हो जाएगा बच्चों हमारे पास ये, फिर प्लस का 5/2 हो गया हम लोग के पास ये, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर देंगे। बच्चों ये 5 से 5 कितने टाइम्स में जाएगा आपका, ओनली 1 टाइम में जाएगा। उन्हें 3 1 3 3 2 6। ओके बच्चों यहाँ पर 2 हो गया हमारे पास, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, तो 1 1 1 माइनस का 1/2 प्लस 5/2। ओके अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनका बच्चों हम लोग एलसीएम लेंगे। अब जब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम है यहाँ पास, तो दोनों का एलसीएम यानी कि 2 और 2 तो सेम नंबर से, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ओनली 1 टाइम इसको राइट कर देते हैं, हमने 2 लिख दिया। अब ऊपर वाले क्या है बच्चों, ऊपर वाले लोग सेम ऐसे लिख देंगे, तो -1, ओके -1 प्लस का 5। बेटा 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग हियर ओनली 4, तो 4/2 आ गया हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 1 2 2 2 4, ठीक है ना। बच्चों कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 2 2 4, तो आंसर यहाँ पर आ रहा है 2। तो जो आंसर कितना आएगा हमारे पास, आंसर से आ जाएगा 2। आपने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, तो जो पहले हम लोग ने यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव, कौन सी बच्चों, यहाँ पर हमने जो यूज किया है आइडेंटिटी सॉरी प्रॉपर्टी, वो मल्टीप्लिकेटिव का यूज किया है, मल्टीप्लिकेटिव का यूज किया। ओके फिर बच्चों यहाँ पर आपने किसका यूज किया, फिर यहाँ पर आपने उसको एसोसिएटिव का यूज किया है। मल्टीप्लिकेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके क्लियर। अब देखिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो राइट द एडिटिव इनवर्स। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों 2/8 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बच्चों हमने क्या बताया आपको, तो एडिटिव इनवर्स हमने आपको बताया था बच्चों क्या करते हैं हम लोग, सिंबल चेंज करते हैं। बच्चों 2/8 है,
तो हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का 2/8 हो जाएगा, क्योंकि एडिटिव में जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव करते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस का 5/9 है, माइनस का 5/9 है, इसको जो हम लोग क्या कर देंगे, तो बच्चों जाएगा हमारे पास 5/9, क्योंकि इसका बच्चों एडिटिव हो जाएगा हमारे पास 5/9 हो जाएगा, और बच्चों इसका एडिटिव होगा हमारे पास तो माइनस का 2/8 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/8 तो माइनस 2/8 हो जाएगा, और माइनस का 5/9 तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एडिटिव इनवर्स में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स में हम लोग नंबर्स को जो सिंबल होता है उनका साइन चेंज करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट क्या है बच्चों, बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ, किसका पूछ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ, बेटा मल्टीप्लिकेटिव ऑफ किसका, -13। बेटा 13 को हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या 13/1 ले सकते हैं, यस सर ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्योंकि अपॉन में 1 तो होता है ना, हमने अपनो अपॉन 1 कर दिया। ओके बच्चों -13/1, अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो बच्चों रेसिप्रोकल होता है, किसका बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1/-13 बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13 ऐसे तो हम लोग इसका फाइंड करेंगे, तो सेकंड वाले देखिएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/9। ओके बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव निकालेंगे तो बच्चों को यार हमारे पास तो 9/-13 बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह हमने यहाँ पर कर दिया। ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई करवाना है बेटा किसका, बाय, मल्टीप्लाई 6/13 का बाय द रेसिप्रोकल, बेटा रेसिप्रोकल करना है किसका, तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। बच्चों -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर होगा 16/-7 या -16/7, ये बच्चों यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, -7/16 का रेसिप्रोकल 16/-7, ठीक है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह कर देते हैं। अब क्या करवा रहा है बच्चों को, मल्टीप्लाई बाई किससे बच्चों, तो मल्टीप्लाई किसका बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 6/13 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे किसमें बच्चों हम लोग, तो -16/7। ओके किसी से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, 16 6 बताइए 96 है ना, तो आप 96 कर दे यहाँ पर, 37 91, तो जो 96/91 यही आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, क्लियर, तो आंसर होगा हमारे पास -96/91। ओके अब देखिए कुछ यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा आपको, तो देखिए बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, अब क्या पूछा पहले, जीरो हैज अ, बच्चों जीरो हैज अ, तो जीरो का बच्चों रेसिप्रोकल होगा, बच्चों जीरो का कोई रेसिप्रोकल होगा क्या, आपने यहाँ पर 0 अपॉन कर दिया, जीरो का रेसिप्रोकल कर दो, 0.1 है हमारे पास, बच्चों जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होता है क्या, 1/0 नेवर, कभी नहीं होता भैया, नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ओके बच्चों जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, नो कर देंगे हम लोग यहाँ पर, नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस आर देयर ओन रेसिप्रोकल, बच्चों ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका वही रेसिप्रोकल आता है, यानी कि रेसिप्रोकल करने पर वही सेम नंबर रहता है, कोई चेंजेस नहीं आती हैं, तो बच्चों सिर्फ ओनली 2 नंबर ऐसे होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा -1। बेटा जब हम लोग 1/1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1/1 आता है, जब हम लोग बच्चों -1/- या 1 का मल्टीप्ल करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, तो माइनस का 1/1 आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, बच्चों -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके अपॉन में 1 होगा, बच्चों जब इसके अपॉन में 1 हो तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 1/5 कर देंगे, ये 1 आ जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, तो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ओके
रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, x 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल यानी कि बच्चों x वाले जाएंगे हम लोग ऊपर, 1 को नीचे जाएंगे, तो चूंकि हमारे पास x अपॉन 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग x भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और x अपॉन 1 को हम लोग नीचे लिखते नहीं है, तो हमने खाली क्या लिख दिया, x लिख दिया। ओके, तो बच्चों क्या हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज बच्चों अगर हम लोग दो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे मान लो हमारे पास जो 3/5 है एंड 1/5 है, बच्चों जब हम लोग पास दो रेशनल नंबर हो और हमें क्या करवाना है, इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 5 जा 25। बच्चों मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपका मल्टीप्लाई का साइन लगा है बच्चों, तो मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 3, 5 5 25, तो नंबर हमारे पास कैसा आया बच्चों, रैशनली तो आया। 3/25 क्या होगा, रैशनल। तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी रैशनल ही होगा, ठीक है ना, हमारे पास आंसर रैशनल ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज बच्चों, पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर आप रैशनल नंबर करोगे, आप रेसिप्रोकल करोगे, तो आपको बच्चों आंसर क्या आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा आपका। क्या आएगा आंसर आपका, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा, नेगेटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जो रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना पॉजिटिव का कर रहे हैं। अगर नेगेटिव करते तो नेगेटिव आंसर आता, पॉजिटिव का कर रहे तो पॉजिटिव होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 2/3 और 4/5 के बीच के हमें, 2/3 एंड 4/5 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। बच्चों 5 रैशनल नंबर तो चाहिए, लेकिन आपने पहले एक चीज यहाँ पर नोट की ना बच्चों, अगर हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अगर हमारे पास बच्चों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग बहुत इजीली इनको फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चों इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम करते हैं। बच्चों 3 में इतने का मल्टीप्लाई करवाओ और 5 में इतने का मल्टीप्लाई करवाओ कि इनके बीच में रैशनल नंबर भी 5 निकल आए। क्यों बच्चों हम लोग 3 में 10 का मल्टीप्लाई करवा दें और 5 में हम लोग कितने करवा दें बच्चों, 3 10 30 हो जाएगा ना, और 5 सीधा 30 हो जाएगा, 30 हो गया ना। जब हमने बच्चों यहाँ पर कितने का करा है 10 का, तो यहाँ पर 20 होगा, ऑफ कोर्स 10 टू द 20, क्योंकि हम लोग जितने का मल्टीप्लाई बच्चों नीचे करवाएंगे उतने का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करवाएंगे। बच्चों यहाँ पर कितने करवा रहे हैं हम लोग, 6 से करवा रहे हैं ना, तो 6 4 24, 20 24, नो टेंशन, कोई नंबर नहीं निकल रहा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आ ही नहीं रहा आंसर, क्योंकि बीच में हमारे पास 5 नंबर्स नहीं आ रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। चलो भैया, अगर बच्चों हम लोग 3 में 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 15 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों हम लोग क्या करवाएंगे, 15 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में इन 2/3 बच्चों 2/3 में हम लोग क्या करवाएंगे, 15 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। बच्चों 15 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 15 का मल्टीप्लाई नीचे भी करवाए, तो ऊपर नीचे दो तरफ करवाएंगे। 15 2 जा 30 हो गया बच्चों हमारे पास, और 15 3 जा 45 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ऐसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे 4/5। अब जब यहाँ पर 45 आया बच्चों, तो यहाँ पर ये 45 लाना है, ठीक है ना, तो 5 9 45, तो 9 4 36 हो जाएगा हमारे पास, यस 31 32 30 34 35, ओके 5 आ रहे हैं बच्चों। फिर तो आपने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ओके, तो मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ 15 का नहीं करवाएंगे बच्चों, यहाँ पर करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों तो हमारे पास 45 हो गया ना। अब 5 को भी 45 बनाना है बच्चों, जब हम लोग 5 को 45 बनाएंगे तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 से, ओके, मल्टीप्लाई बाई 9 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन किसमें बच्चों, तो 4/5 में, 4/5 में करवा दिया बच्चों। 4/5 हमने ऐसे लिख दिया, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 से नीचे तो 9 से ऊपर, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45, ठीक है बच्चों। हमारे पास कौन कौन से दो नंबर आ गए, तो जो एक आ गया हमारे पास बच्चों कितना 30/45, दूसरा आ गया 36/45, तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन बच्चों किसके बीच के, तो 30/45 एंड 36/45, तो जो इनके बीच के 5 रैशनल नंबर क्या होंगे, तो जो वो होंगे हमारे पास 31/45
32 upon 45, 33 upon 45, 34 upon 45 एंड 35 अपॉन 45। ओके, तो देखिए 5 रेशनल नंबर हमारे पास निकला है 31, 32, 33, 34, 35। 45 यहाँ पर भी था तो 45 यहाँ पर भी था। 30 एंड 36 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपके निकल आए। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए आपको इतना, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो रैशनल नंबर में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज रैशनल नंबर, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों यहाँ पर एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर हम लोगों ने देखा बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर किया। और उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको मिले या जो भी आपको कंसेप्ट मिला वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और नए कुछ टॉपिक्स को लेकर आते हैं। और अगर आप विद्या को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक ना किया हो तो आप लोग लाइक कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू टू ऑल। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। and take them outside or into